गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस डेली करंट अफेयर्स शो सत्ते पे सत्ता 7 days at 7 PM, जिसमें मैं प्रिंशिला गांधी ला रही हूँ आपके लिए 7 बड़ी खबरें, 7 इम्पोर्टेंट न्यूज़ फॉर योर ऑल एग्जामिनेशंस और वन डे एग्जामिनेशंस जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं। इन सभी एग्जाम्स में आपके इम्पोर्टेंट सवाल जो करंट अफेयर्स से उठा लिए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, स्टेटेड जीके से लिंक करके, तो वो आपको पढ़ना यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चों, मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे, ले ले बेटा ये तो तेरा हक है। ठीक है, तो इतनी मेहनत करनी है कि हम जो बोलते हैं ना, जो कॉन्फ्लिक्ट चलता है माइंड में कि इसकी तो किस्मत अच्छी थी, इसने मेहनत नहीं करी फिर भी निकल गया, कभी कोई बहाना कभी कोई पॉइंट। ठीक है, लेकिन हम क्या बोलेंगे इसको कि मेहनत ज़्यादा ज़रूरी होती है, किस्मत को हमें नज़रअंदाज करना है और आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, जिससे कि मेहनत हमारी रंग लाए और आपका सिलेक्शन पक्का हो। तो मेहनत करते रहिए बच्चों। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला कैटेगरी है हमारा नेशनल न्यूज़, जो कि आपके डेली इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रहे हैं नेशनल न्यूज़ में। आज क्या इंपॉर्टेंट खबर है, लेट्स हैव अ लुक। सो पीएम मोदी इनॉग्रेट्स इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो सर्विस इन कोलकाता। ठीक है, तो अब जो अंडर वाटर मेट्रो है, मेट्रो तो चली रही है कुछ सिटीज में कुछ स्टेट्स में, बट अभी जो है कौन सी मेट्रो आ गई है स्टूडेंट्स, अंडर वाटर मेट्रो भी आ चुकी है और इसका आपको स्टेट याद रखना है, कोलकाता। ठीक है, तो ये इनॉग्रेशन अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, जो कि आपकी रिवर है, किस नदी के नीचे ये है जो इनॉग्रेशन हुआ है, हुगली रिवर। ठीक है, हुगली रिवर। और कहाँ पे है आपका, वेस्ट बंगाल में जो कोलकाता है, राइट, वहाँ पे आपका ये इनॉग्रेशन हुआ है। हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड सेक्शन है कोलकाता का, जो कोलकाता का ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, वहाँ पे इसको रिसेंटली लॉन्च करा है प्रोजेक्ट को। तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि मेट्रो भी आ चुकी है अब वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में। ठीक है, ऊपर से अंडर वाटर। ठीक है, तो ये दो फैक्ट इस न्यूज से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, जो आपका 30 मीटर बिलो रखा गया है ग्राउंड लेवल से, 30 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल, दिस पॉइंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये रिसेंट इनॉग्रेशन है पीएम मोदी जी की तरफ से यहाँ पे वेस्ट बंगाल में। साथ ही में आपका जो ये स्टेट है वेस्ट बंगाल, इट बिकम्स इम्पोर्टेंट बिकॉज इसकी जो एरिया वाइज रैंक है, ठीक है, कितना जो इसका एरिया है सारे स्टेट्स के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो 13th नंबर पे ये आता है, 13th नंबर पे ये आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एरिया वाइज अगर हम देखें, और साथ ही में ये 4th मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, 4th मोस्ट, जनसंख्या इसकी 4th नंबर पे है। ठीक है, अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो 4th मोस्ट पॉपुलर स्टेट के अंदर आपका ये स्टेट के फैक्ट्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो। साथ ही में इसके जो बॉर्डर्स हैं वो कौन कौन से हैं, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ये देखिए इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं मैप में, आई होप क्लियरली विजिबल है स्टूडेंट्स। हेयर इज द वेस्ट बंगाल, जिसमें 3 बॉर्डर्स ये शेयर कर रहा है यहाँ पे, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ठीक है, नॉर्थ में आप देख सकते हो इसके, राइट, और यहाँ पे आपका साउथ में बे ऑफ बंगाल ही है, सिंपल। साथ ही में आपके इसके कुछ स्टैटिक पॉइंट्स अबाउट द वेस्ट बंगाल की, इनके जो सीएम है ममता बनर्जी, राइट, और गवर्नर कौन है, सीवी आनंद बोस। एक आपके हो जाते हैं इंपॉर्टेंट इसमें गवर्नर, सीवी आनंद बोस, एंड चीफ मिनिस्टर इज ममता बनर्जी, जो आप सबको याद रखनी है ये सारी चीजें अबाउट द स्टेट एंड अबाउट दिस न्यूज। ओके, तो 13th हो गया ये एरिया वाइज, 4th पॉपुलर स्टेट है ये, मोस्ट पॉपुलर स्टेट इंडिया में। ओके, और ये आपका जो हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड सेक्शन है, जो आपका मेट्रो है कोलकाता में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में, उसका अभी रिसेंटली इनॉग्रेशन हुआ है। दीज पॉइंट्स नीड टू बी रिमेंबर्ड। ऑल राइट स्टूडेंट्स,
Let's move on to the second national news in which government permits export of 64,400 tons of onion to UAE and बांग्लादेश। इन दोनों कंट्रीज के अंदर अभी एक्सपोर्ट जो है वो परमिट कर दिया गया है स्टूडेंट्स। सो कुछ रीजंस की वजह से ना गवर्नमेंट ने अनियन का, प्याज का जो एक्सपोर्ट है बाहरी देशों में जो एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, उस पर रोक लगाई थी, बैन कर दिया था फूड सिक्योरिटी को देखते हुए, राइट, और जो स्टॉक्स है उसको देखते हुए। तो ये बैन लगा था जो अभी रिसेंटली हट गया है, राइट। अब इसके अंदर क्या करा गया है, एक्सपोर्ट जो आपका प्राइस है, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, वो कितना रखा गया है, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस कितना रखा गया है, USD 800 पर टन, 800 पर टन, ठीक है। पर टन के हिसाब से कितना हो गया, USD 800, ये है मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस। और सब्सिडाइज रेट जो इंडिया में चल रहा है वो ₹25 पर kg है, ओके। अब साथ ही में जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो भी लगाई है 40% की अनियन पे, एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑफ 40%, ओके स्टूडेंट्स। और साथ ही में आपका तो ये 3 इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं जो अनियन को इंपोर्ट कर रही हैं भारत से। कौन कौन सी हो जाएंगी टॉप में, 3 इंपोर्टिंग कंट्रीज कौन कौन सी हो जाएंगी, बांग्लादेश, UAE, एक आपका बांग्लादेश, UAE मीन्स यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और साथ ही में मलेशिया, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज आर इंपोर्टिंग द अनियन। आपको ये चीज़ें भी याद रखनी है, राइट। अब इसके बारे में हम इन 2 कंट्रीज के बारे में भी समझेंगे कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, कौन से फैक्ट्स हैं, क्या इसकी लोकेशन है, ठीक है। सो आई होप इतना आपको क्लियर है। ये तो हो गई न्यूज़। नाउ यू हैव टू रिमेंबर सम पॉइंट्स अबाउट UAE एंड बांग्लादेश। ऑल राइट स्टूडेंट्स, इतना समझ आ गया आपको? अगर समझ आ गया है तो आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं किसकी लोकेशन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको लोकेशंस देखनी होती हैं या फिर आपको एक क्लियर पिक्चर चाहिए होती है मैप्स में, तो आप वर्ल्ड एटलस को ज़रूर फॉलो करें। ये जो इमेजेस हैं वो भी वहीं से ली गई हैं, वर्ल्ड एटलस की साइट से। तो यहाँ पे जो है आपको क्लियर पिक्चर पूरे वर्ल्ड में जो आपके कंट्रीज हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशियंस हैं, सारा आपको क्लियर पिक्चर में कि कितने बॉर्डर्स शेयर कर रही है कंट्री, वो सब आपको समझ में आ जाएगा। तो UAE आपका मिडिल ईस्ट में आता है, ठीक है, मिडिल ईस्ट नेशन है ये। 7 एमिरेट्स हैं इसके अंदर। कौन कौन से हैं, अबू धाबी, दुबई, शारजा, ठीक है, और स्टूडेंट्स फुजैरा, साथ ही में कौन से हो जाते हैं, रस अल खाइमा, शारजा और अल कुवैन, ठीक है, कुवैन। तो ये 7 एमिरेट्स जो हैं ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, 7 हो गए। सो आपको ये भी याद रखना है जो UAE है उनकी कैपिटल क्या है, अबू धाबी। अबू धाबी क्या है, कैपिटल है। ये वाला फैक्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ से। मिडिल ईस्ट के साथ ये जो बॉर्डर्स कौन से शेयर कर रहा है, ओमन और सऊदी अरेबिया के साथ। यहाँ पे देखो ओमन दिख रहा है आपको साउथ में, और इधर आपका जो है वेस्ट में सऊदी अरेबिया। ये 2 बॉर्डर कंट्रीज हो गए। साथ में ही मैरीटाइम बॉर्डर्स भी हैं, मैरीटाइम, जैसे कि आप देख सकते हो पर्शियन गल्फ, ओके, पर्शियन गल्फ जो कतार और ईरान के साथ भी आपका टच करता है, ठीक है। यहाँ पे ये आपके मैरीटाइम बॉर्डर्स हो गए पर्शियन गल्फ के साथ। यहाँ पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कैपिटल अबू धाबी, और साथ ही में जो दुबई है ना, इसकी मोस्ट पॉपुलर सिटी है, सबसे ज़्यादा लोग दुबई में रहते हैं, ठीक है। इसका जो ये 7 एमिरेट्स में से एक है UAE का, ये क्या है, मोस्ट पॉपुलस, ओके। आजकल तो इंडिया के लोग भी काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट प्लेसेस पे जाते हैं तो दुबई को प्रेफर कर रहे हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है ये, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपकी प्रेसिडेंट हो जाते हैं इसके UAE के, वो भी इम्पोर्टेंट हैं, जो कि मोहम्मद बिन जायद हैं, मोहम्मद बिन जायद। ओके स्टूडेंट्स, और सिमिलरली आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं इसके UAE के, वो कौन है, मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम, रशीद अल मखतूम,
ओके, ये सारे फैक्ट्स हो गए अबाउट द यूएई, इसकी लोकेशन, इसके बॉर्डर्स, ऑल दीज थिंग्स। आई होप क्लियर है, समझ आ गया है इतना। अगर इतना समझ आ गया है तो नेक्स्ट हमारी जो कंट्री है जो अभी न्यूज़ में है वो बांग्लादेश। एक बार उसका भी मैप देखते हैं, ठीक है। सो लेट्स हैव अ लुक एट बांग्लादेश। आई होप इट इज क्लियरली विजिबल टू ऑल ऑफ यू। राइट स्टूडेंट्स, बांग्लादेश दिख गया है आपको इधर। तो आप देख सकते हो ये एशिया के अंदर है, सदर्न एशिया में। राइट, कैपिटल है इसकी ढाका। यू हैव टू रिमेंबर द कैपिटल विच इज ढाका। ओके, और साथ ही में ये 8th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड में। कौन से नंबर पे है? 8th नंबर पे, पूरे विश्व में 8th नंबर पे आती है ये। राइट, ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाली है इसमें। पॉपुलेशन है इसकी 170 मिलियन। 170 मिलियन क्या हो गई बांग्लादेश की पॉपुलेशन, तो इसलिए ये 8th पॉपुलस में आ जाता है। इंडिया और चाइना भी फर्स्ट पे चल रहे हैं पॉपुलेशन के मामले में, इफ यू रिमेंबर। ये भी आपको याद रखना है, इंडिया और चाइना बराबर आ चुके हैं, ठीक है। 1.42 बिलियन के आसपास इनकी क्या हो गई है पॉपुलेशन, ठीक है। साथ ही में इसका जो बॉर्डर है इंडिया के साथ है, म्यांमार के साथ है। यू कैन लुक ओवर हेयर, ठीक है। ये इसके बॉर्डर्स हो गए। भूटान से भी ये सेपरेट हो रहा है, और नेपाल से एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर होता है यहाँ पे। भूटान और नेपाल से जो ये सेपरेशन हो रहा है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, अब यहाँ पे भी आपको याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना जी, और प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन। मोहम्मद शहाबुद्दीन कौन हो जाएंगे इसके? प्रेसिडेंट, ठीक है। इट इज अबाउट द बांग्लादेश विच इज रिसेंटली इन न्यूज। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट नेशनल न्यूज। तो अभी क्या है, सेंटर ने लॉन्च करी है DIP प्लेटफॉर्म है और चक्षु प्लेटफॉर्म है, पोर्टल्स है टू चेक द साइबर क्राइम। ओके, तो साइबर क्राइम के काफी सारे केसेस आते हैं, जैसे कि फ्रॉड कॉल्स हैं, स्पैम कॉल्स हैं, फ्रॉडुलेंट मैसेजेस भी आते हैं। आप सबने भी ये फेस किया होगा ना, ये लोन और अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, बहुत सारे स्पैम मैसेजेस आते रहते हैं, कॉल्स भी आते हैं, राइट, जिनको हमें रिस्पॉन्ड नहीं करना होता। बट काफी सारे जो साइबर क्राइम केसेस हैं वो बढ़ गए हैं इंडिया में, ठीक है। साउथ के स्टेट्स में भी ये ज्यादा देखने को मिलते हैं। ओके, साइबर क्राइम केसेस, राइट स्टूडेंट्स। तो अभी जो है DIP, जो कि क्या है, डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च करे हैं साइबर क्राइम को कॉम्बैट करने के लिए। ओके, और साथ में ही चक्षु। तो आप कैसे याद रखोगे ये कि चक्षु जो है, अब क्वेश्चन कैसे आएगा, चक्षु रिसेंटली न्यूज में था, बताओ किस चीज से ये क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है? तो साइबर क्राइम से कर रहा है ना। तो आपको कैसे याद रखना है, CCC, ट्रिपल C, ठीक है। जहाँ पे भी CCC वर्ड दिखे, चक्षु, साइबर क्राइम, तो आपको ऐसे कनेक्ट करना है कि देखते ही आपका वो MCQ हिट हो जाए, ठीक है। राइट आंसर इसमें चक्षु और साइबर क्राइम को आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। तो और एक आपका डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। अब ये किसके अंदर आते हैं? संचार साथी इनिशिएटिव है, उसके अंदर ये लॉन्च करे गए हैं, ठीक है। क्या नाम है? संचार साथी, ठीक है स्टूडेंट्स। एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो IT और कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं, राइट, बिकॉज जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MITI जो है, ठीक है, न्यूज में रहती है ये। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, ये सारे जो इनिशिएटिव्स हैं ये वाला डिपार्टमेंट हैंडल कर रहा है, राइट, मिनिस्ट्री है। तो जो IT और कम्युनिकेशन के मिनिस्टर हैं उनका नाम भी आपको याद रखना है, श्री अश्वनी वैष्णव। श्री अश्वनी वैष्णव, यू कैन नोट इट डाउन ऑल्सो। जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बताती हूँ वो आपको लिखना जरूर है स्टूडेंट्स, लिखे बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो सिर्फ फैक्चुअल डेटा, आपको बहुत थ्योरी नहीं लिखनी है, सीधा एरो बनाना है, पॉइंट बनाने हैं और वर्ड टू वर्ड लिखना है, हेडिंग्स नहीं लिखनी है, वर्ड टू वर्ड की, क्योंकि MCQs आएंगे ना, तो आपको एक ही तो मार्क करना है, कोई उसके ऊपर वो तो करना नहीं है एनालिसिस, तो सीधा आपको वो क्लिक करना चाहिए कि क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। तो इसीलिए टू द पॉइंट लिखो और याद रखो उसी टाइम, ठीक है। ये याद हो जाएगा आपको, चक्षु प्लेटफॉर्म साइबर क्राइम के लिए है। और एक और फैक्ट है कि मोर देन 52% पॉपुलेशन जो है वो क्या कर रही है, एक्सेस है उनके पास इंटरनेट का, 2022 का ये डेटा है।
2022 में 2022 की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मोर देन 52% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इनके पास इंटरनेट का एक्सेस है। ठीक है, तो इंडिया के अंदर जो है सबसे ज़्यादा कंज्यूम होता है आफ्टर चाइना। सेकेंड लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट हो जाता है इंडिया। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट हो जाता है आफ्टर चाइना। एक आपका नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर भी होता है। ठीक है, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, और काफ़ी सारी एजेंसीज होती हैं जो साइबर क्राइम से डील कर रही हैं। अगर इतना आपने नोट कर लिया है तो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना समझ आ गया। और कौन कौन सी एजेंसीज होती हैं? नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। ठीक है, ये हो गया। सर्ट इन हो गया, रिसेंटली ये काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च करती है। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, है ना। साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव, साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव। ठीक है, तो ये सारे साइबर क्राइम से डील करने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव्स और पॉलिसीज गवर्नमेंट लॉन्च करती रहती है। एक और इम्पॉर्टेंट है इसमें, I4C, I4C, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। 4C आ रहे हैं ना इसमें, तभी यहाँ पे 4C लिखा गया है। ठीक है, आप देखो, साइबर का C, क्राइम, कोऑर्डिनेशन और सेंटर, तो I4C साइबर क्राइम से रिलेट कर लोगे इसको। ठीक है, ये सारी जो है आपकी किससे डील कर रही है। I4C पूछेंगे किससे कनेक्टेड है, भाई साइबर क्राइम से कनेक्टेड है। 4C हैं, साइबर क्राइम में 2C आते हैं, 2 और जोड़ लो, I4C हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, गलत नहीं होगा यहाँ से क्वेश्चन कर लेंगे आप। समझ आ गया इतना? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। ओके, यू कैन नोट इट डाउन, these organizations are important. Okay students, and full form of I4C, Indian Cybercrime Coordination Center. All right, so let's move on to the next section. नेक्स्ट कैटेगरी क्या है अभी, इंटरनेशनल न्यूज़। ठीक है, इंटरनेशनल न्यूज़ सेक्शन में फ्रांस पायनियर्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन फॉर अबॉर्शन राइट्स। तो ये भी रिसेंट है, जो इसमें फ्रेंच का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे अबॉर्शन, राइट टू अबॉर्शन को शामिल कर लिया गया है। रिसेंट अमेंडमेंट हुई थी, तो आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है, 34, किसमें, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें क्या ऐड करा गया है, राइट टू अबॉर्शन, राइट टू अबॉर्शन, और इसको गारंटीड फ्रीडम भी कहा गया है। गारंटीड फ्रीडम मींस वुमेन की चॉइस है। ओके, किसको चॉइस दी गई है यहाँ पे, फ्रीडम किसको दी गई है, वुमेन को, महिलाओं को वहाँ पे। ठीक है, तो वो काफ़ी खुश हैं। और जो वहाँ पे आईफिल टावर भी है ना, उसके भी स्लोगन्स लगे हुए हैं, माई बॉडी माई चॉइस। ठीक है, तो ये भी किससे रिलेटेड है, राइट टू अबॉर्शन से, अबॉर्शन राइट से। ठीक है, माई बॉडी माई चॉइस, सही बात है, बिल्कुल सही बात है बच्चों। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो अब आप कह सकते हो कि ये जो अमेंडमेंट हुआ है इसका आर्टिकल, और कौन सा ये जो है पहला बन जाता है ये देश, फ्रांस, जिसने राइट टू अबॉर्शन को शामिल कर लिया है। तो फर्स्ट कंट्री भी अगर पूछेंगे, ठीक है, जो आपका ये फ्रांस है किसमें आता है, यूरोप में। ठीक है, तो कंट्री भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और फ्रांस जो है इसने सबसे पहले लाया है। तो फ्रांस आपको याद रखना है, अबॉर्शन राइट्स। ठीक है, ये 2 वर्ड्स हो गए इस न्यूज से, फ्रांस और अबॉर्शन राइट्स। ठीक है, लेट्स हैव अ लुक एट लोकेशन। देखिए स्टूडेंट्स, फ्रांस की जो लोकेशन है वो इम्पोर्टेंट है। इट इज इन वेस्टर्न यूरोप। आई होप यू आर एबल टू सी क्लियरली। ये रहा वेस्टर्न यूरोप में। ठीक है, इधर आपके देखेंगे वेस्ट में और अटलांटिक ओशियन है, बॉर्डर कंट्रीज भी हैं यहाँ पे। देखो जर्मनी है ना, इटली है, मोनाको है, यहाँ पे साउथ में एंडोरा, स्पेन। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये इसको बॉर्डर कर रहे हैं। नॉर्थ में आपका क्या है, इंग्लिश चैनल भी है, तो वेस्टर्न यूरोप में आ जाता है। पेरिस आप देख पा रहे हो, ये इसकी कैपिटल है। तो कैपिटल भी यू हैव टू रिमेंबर। ओके, कैपिटल भी आपको याद रखनी है फ्रांस की।
जो कि पेरिस है, और प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। दीज आर सम फैक्चुअल पॉइंट्स अबाउट फ्रांस। एक फैक्ट आप ये याद रखना, इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, आ गया इतना समझ स्टूडेंट्स? लोकेशन देख पा रहे हो आप? ठीक है, अगेन जो इसकी कैपिटल है वो पेरिस है, प्रेसिडेंट भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। और ये जो प्रेसिडेंट का नाम है इमैनुअल मैक्रोन। हो जाएगा याद? समझ आ गया है इतना? नेक्स्ट सेक्शन पे बढ़ते हैं। साइंस एंड टेक में क्या डेवलपमेंट है रिसेंटली? लेट्स हैव अ लुक। स्टील मिनिस्टर इनॉग्रेट्स कंट्री का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन स्टेनलेस स्टील। ठीक है, तो पहला हाइड्रोजन प्लांट है, तो ये तो इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाएगी भाई, कौन सी स्टेट में हुआ है इनॉग्रेट। ठीक है, कौन सी स्टेट है, कौन सी सिटी है ना, कौन सा रीजन है। सो आप देख सकते हो स्टील मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है। तो सबसे पहले यूनियन मिनिस्टर कौन है? स्टील एंड सिविल एविएशन के। पहला तो फैक्ट आपका हो जाएगा यूनियन मिनिस्टर के बारे में। ठीक है, स्टील मिनिस्टर जिन्होंने अभी इनॉग्रेट किया है तो श्री ज्योतिरादित्य एंड सिंधिया। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके हो गए स्टील मिनिस्टर। और साथ ही में आपका जो जिंदल स्टेनलेस स्टील है वहां पे ये इनॉग्रेशन हुआ है, जिंदल स्टेनलेस स्टील। और कहाँ पे हुआ है ये? हिसार में। हिसार कहाँ है? हरियाणा में। और आपका ये है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। ठीक है, तो ग्रीन हाइब्रिड जो हाइड्रोजन हब्स हैं उनको बनाने की भी बात करी गई है। काफी सारे प्रोग्राम्स चलते हैं हाइड्रोजन को लेकर। ठीक है, क्योंकि ये ग्रीन इकोनॉमी को बढ़ावा दे रहा है। किसको बढ़ावा दे रहा है? ग्रीन इकोनॉमी को। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन। तो एक साइट इनिशिएटिव भी आया था, ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम। ठीक है, इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन होगा, प्रोडक्शन होगा ग्रीन हाइड्रोजन का, जो किससे बनता है? इलेक्ट्रोलिसिस से। हाइड्रोजन फॉर्मेशन किससे होता है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर का फॉर्मूला H2O। हमें क्या चाहिए? H2। हमें तो हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, तो इसको जब हम ब्रेक करेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, वी विल गेट हाइड्रोजन। अब उसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज करा जाएगा, जो दोबारा से आपकी डेवलप होती जाती हैं। कौन कौन से होते हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में? सोलर, विंड, वाटर। ठीक है, हाइड्रो पावर होती है, टाइडल होती है, काफी सारे होते हैं स्टूडेंट्स। बस बेसिकली जो होते हैं ना, ज्यादातर ये तीनों का इस्तेमाल होता है, सोलर, विंड, हाइड्रो पावर का। किसमें? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। तो अभी ग्रीन हाइड्रोजन भी जो बनेगा वो इलेक्ट्रोलिसिस से बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, अब वर्ल्ड का पहला हाइड्रोजन प्लांट है जिसमें रूफटॉप और फ्लोटिंग जो है वो सोलर से लगाया गया है। ठीक है, सोलर से जनरेट होगा, जनरेशन जो होगा। और साथ ही में आपको लोकेशन याद रखनी है, देखो हाइड्रोजन, हिसार और हरियाणा, HHH, जहाँ पे HHH दिखे वहां पे आपको मार्क कर देना है। हिसार, हरियाणा, हाइड्रोजन, पहला हाइड्रोजन प्लांट ये बन जाता है इंडिया का। ठीक है, समझ आ गया स्टूडेंट्स? और ये ग्रीन हाइड्रोजन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे फोकस रहेगा, SDG। ठीक है, हरियाणा आप स्टेट इसमें याद रखेंगे, हिसार याद रखेंगे, गॉट इट। और साथ ही में आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, जो पूरी इसको हैंडल करती है ना रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को, कौन सी मिनिस्ट्री होती है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इनके भी मिनिस्टर आप याद रख सकते हैं। ठीक है, राजकुमार सिंह है, राजकुमार सिंह। तो ये भी आप याद रखना, राजकुमार सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ये सारे फैक्ट्स आप नोट डाउन कर सकते हो अबाउट दिस न्यूज। क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है? वर्ड टू वर्ड लिखना है, नो थ्योरी, नो लाइंस, ओनली पॉइंटर्स। समझ आ गया बच्चों? कार्बन एमिशंस को भी ये कम करेगा। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस होती है, उसका भी ये कम करेगा लेवल। और 5 मिलियन टन की जो कैपेसिटी है वो टारगेट रखा गया है। ठीक है, 5 मिलियन टन इतनी कैपेसिटी रहेगी हाइड्रोजन जनरेशन में। ठीक है, एक आपका नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी आया था, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन।
जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन की डेवलपमेंट और जनरेशन की बात करी गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गया इतना आपको? दीज आर द फैक्ट्स यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम दिस न्यूज़। ठीक है, ये स्टेट स्पेसिफिक भी हो जाती है, नेशनल भी हो जाती है, साइंस टेक में भी हो जाती है। तो ये वाली न्यूज़ तो आपको बिल्कुल स्टार मार्क करके लिख लेनी है। बढ़े आगे, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, स्टेट न्यूज। अब स्टेट स्पेसिफिक क्या हुआ है, कौन से स्टेट में? उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश लीड्स इन इशूइंग 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड्स अंडर आयुष्मान भारत। ये स्कीम है, ये योजना है PMJAY। कोई बता सकता है, समझ पा रहे हैं आप किससे रिलेट हो रहा है? ये हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से रिलेट हो रहा है। PMJAY, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, स्कीम्स भी आपके न्यूज में आ गई, स्टेट भी न्यूज में आ गया, दोनों चीजें हो गई ना अब। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जन आरोग्य योजना। ठीक है, इस योजना के अंदर क्या है स्टूडेंट्स? तो ये जो आयुष्मान भारत है, मिशन इंडिया का नेशनल हेल्थ पॉलिसी, जो कब आई थी? 2017 में आई थी। ये भी आप लिख सकते हो, नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब आई थी? 2017 में। ठीक है, इसके अंदर भी क्या था? यूनिवर्सल हेल्थ पे फोकस करने की बात करी थी। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, इसमें क्या बनाने की बात करी है? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। किस तरीके के सेंटर होते हैं पता है आपको? जो आपने कोविड के टाइम पे वैक्सीनेशन करवाया था, इंजेक्शन लगवाए थे, तो नियरेस्ट अपने अपने आप जो भी आपके टाउन्स हैं, सिटीज हैं, वहाँ गए थे ना सेंटर्स में, वो गवर्नमेंट के सेंटर्स थे प्रॉपर, अर्बन रूरल हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं अलग अलग। ठीक है, तो वो इसी के अंदर आते हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी में। ठीक है, फ्री वैक्सीनेशन था, गवर्नमेंट का है ये। 2018 से इसकी शुरुआत हुई थी और अब ये पूरे इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। अब ये जो आयुष्मान भारत है, आयुष्मान कार्ड्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, और जन आरोग्य योजना, इसका क्या मतलब है? कि ये इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है लोगों को, है ना। तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है ये। PM जन आरोग्य योजना वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, जो कितना कवर देती है? 5 लाख का कवर देती है एक फैमिली को। ठीक है, जो आप मेडिक्लेम करवाते हैं उसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से ये है स्कीम, 5 लाख का आपको एक फैमिली पे मिलेगा। 2018 में ये लॉन्च हुई थी रांची में। ठीक है, ये जो योजना है 2018 में, रांची कहाँ है? झारखंड में। तो यहाँ पे इसको लॉन्च करा गया था और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम बन जाती है, जिसको हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना भी कह सकते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, बीमा, इंश्योरेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना समझ आ गया है? और आपके जो ये 5 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड्स दिए जाएंगे, यूपी स्टेट आपको साथ में ही याद रखना है। अब कैसे याद रखोगे? आयुष या आयुषी, कोई भी आपका फ्रेंड हो, मित्र हो, वो भाई यूपी में रह के तैयारी कर रहा है, हम उससे नहीं मिल पा रहे हैं। अगर आप यूपी में ही हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको याद रहेगा। नहीं तो आप याद रख लो, आयुष या आयुषी यूपी में रह के तैयारी कर रहा है, तो यूपी और आयुष्मान। ठीक है, यहाँ पे ये कार्ड्स अभी देने की बात करी गई है 5 करोड़ लोगों को, 5 करोड़ लोगों को। ठीक है, क्लियर है इतना? देख लीजिए, इन फैक्ट्स को नोट कर लीजिए प्लीज। फिर हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। समझ आ गया स्टूडेंट्स? PM जन आरोग्य योजना, उसका ईयर, ठीक है, 2018 है, और नेशनल हेल्थ पॉलिसी का 2017 है। दोनों ही ईयर आपको याद रखने हैं। ठीक है, इतना अगर क्लियर है तो अगला सेक्शन है आपका इंपॉर्टेंट डे, जो कि न्यूज में है। कौन सा है? इसमें आपको डे और डे याद रखना है बस। डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर अवेयरनेस डे। ठीक है, कब ये मनाया गया? 5 मार्च। डेट आपको याद रखनी है, कब ऑब्जर्व करा जाता है ये? 5 मार्च को। मतलब क्या है इसका? डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर अवेयरनेस डे। ठीक है, मतलब मल्टीपल जो पर्सनालिटी होती है, मल्टीपल आइडेंटिटी होती है ना लोगों की, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है कि वो अपनी पर्सनालिटी को स्विच करते हैं, है ना। किसके बेसिस पे? बिहेवियर और इमोशंस के बेसिस पे। ठीक है, बिहेवियर और इमोशंस के बेसिस पे वो क्या कर रहे हैं? अपनी आइडेंटिटी को या फिर पर्सनैलिटी को स्विच कर रहे हैं। ठीक है, तो कितनी पर्सनैलिटी है यहाँ पे? मल्टीपल पर्सनैलिटी है, कितनी भी हो सकती है मूड के हिसाब से। भाई कभी भी बोल रहे हैं, कभी भी हंस रहे हैं, ठीक है, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो कुछ भी होना, एकदम से स्विच कर लेना, अपना व्यवहार बदल लेना,
उसको हम कहते हैं मल्टीपल पर्सनैलिटी और ये डिसऑर्डर है, ठीक है। एक ये बीमारी है गंभीर जो कि मेंटल लेवल पे इसके इलाज की जरूरत होती है, तो साइकोथेरेपी इसके अंदर ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, साइकोथेरेपी। ठीक है स्टूडेंट्स, साइकोथेरेपी हो जाएगा इसके अंदर। अब कैसे याद रखोगे, इसका जो डेट है 5, तो आपको याद रखनी है कि 5 पर्सनैलिटी का स्विच हो रहा है, 5 बार अपनी आइडेंटिटी बदली जा रही है, तो 5 वर्ड आपको, कितनी पर्सनैलिटी है, 5 पर्सनैलिटी है, ठीक है, 5 आइडेंटिटी है। वर्ड आप आइडेंटिटी से याद रखो क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी है, तो 5 आइडेंटिटी है अलग अलग, 5 मार्च कनेक्ट कर लोगे, याद रख लोगे, ठीक है। पहली बार ये 2012 में आया था, ठीक है, तब से इसको 5 मार्च को हर साल ऑब्जर्व करा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है इतना? इतना क्लियर है? नेक्स्ट सेक्शन हो जाता है आपका जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि 174th फाउंडेशन डे इसका ऑब्जर्व करा गया है, GSI का, ठीक है। अभी ऑर्गेनाइजेशन आ गई भाई, GSI नई टर्म मिल गई एग्जामिनर को, इसके बारे में पूछ लेगा आपसे, क्या होता है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। इस बार क्या था, इसका 174th फाउंडेशन डे था, वो भी आप याद रख सकते हो, बिल्कुल याद रखना है 174 वर्ड, और साथ में कनेक्ट करो GSI को। अब ये आपका जो कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1851 में, इसका ईयर हो गया GSI का। कौन सी मिनिस्ट्री हैंडल कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, जो माइनिंग करते हैं ना, ठीक है, मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन होता है, खोदते हैं, अंडरग्राउंड माइनिंग होती है, सरफेस माइनिंग होती है, उसकी पूरी अलग से मिनिस्ट्री है, उसके अंदर ये जियोलॉजिकल सर्वे आ जाता है। मतलब कि जियो मीन्स अर्थ, ठीक है, तो अर्थ के जितने भी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, अर्थ के बारे में पता है स्टूडेंट्स आपको, अर्थ का जो इंटीरियर होता है 3 लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। जियो मीन्स अर्थ, अर्थ का इंटीरियर 3 लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ठीक है। फिर इनकी अलग अलग बाउंड्रीज होती हैं, वो आपका डीप टॉपिक हो जाता है, बट आपको याद रखना है सबसे मैक्सिमम डेंसिटी कोर की होती है, सबसे हाई टेम्परेचर कोर में होता है ना। और यहाँ पे आपका निकल और आयरन ये सब एलिमेंट्स पाए जाते हैं। सबसे ऊपरी जो लेयर होती है वो क्रस्ट की होती है, ठीक है, तो क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये अर्थ। अब अर्थ के जो स्ट्रक्चर हैं अलग अलग, या फिर बना कैसे था, उसके जो भी रिसर्च होती है, कोई फॉसिल फ्यूल पाया जा रहा है, कोल, पेट्रोलियम, इन सब पे सर्वे होते हैं ना पहले, या ऐसे ही हम प्रोजेक्ट चालू कर देंगे कि रिफाइनिंग कर लो भाई, खोदना चालू कर दो, पहले पता कैसे लगता है हमें, सर्वे के थ्रू, ठीक है, एंड दैट सर्वे इज नोन एज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अच्छा, एक और पॉइंट इसके बारे में, हेडक्वार्टर, GSI के हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी आपको याद रखना है, ये है कोलकाता, जो कि वेस्ट बंगाल में, ठीक है। कोलकाता भी पढ़ाया था हमने, यहाँ पे क्या हुआ था, अंडर वाटर मेट्रो स्टेशन इनॉग्रेट हुआ था, ठीक है, तो कोलकाता वेस्ट बंगाल में GSI भी है। DG जो है आपके, इसके जनार्दन प्रसाद हो जाते हैं, ठीक है, और फाउंडर कौन है GSI के, डॉक्टर थॉमस ओल्डहम, डॉक्टर थॉमस ओल्डहम, ओल्डहैम और ओल्डहम आप कह सकते हैं, ठीक है। तो काफी पुराना है GSI, ओल्ड हो गया है, बहुत पहले बना था ना 1851 में, तो ओल्डहम इसके फाउंडर हो गए। ये कौन है, फाउंडर, रख लोगे इतना बच्चों याद। फैक्ट्स तो देखो बहुत सारे हो गए है ना, बट आपको सिर्फ पॉइंट 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 लिख के कनेक्ट करना है वर्ड्स को, वर्ड टू वर्ड याद रखना है चीजों को, ठीक है। क्लियर है इतना? हेडक्वार्टर्स इन कोलकाता इन वेस्ट बंगाल, ठीक है स्टूडेंट्स। ईयर आप याद रखोगे, मिनिस्ट्री कौन सी है, हाँ मिनिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है ना, कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये आ रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। क्लियर है? आगे बढ़े, समझ आ गया स्टूडेंट्स? चलिए, तो देखिए अब अपॉइंटमेंट्स की, किसकी अपॉइंटमेंट हुई है, इट इज ऑन इंटरनेशनल लेवल। हंगरी पार्लियामेंट इलेक्ट्स न्यू प्रेसिडेंट तमस सुल्योक, ठीक है, तो इसके हंगरी जो है कंट्री, उसके न्यू क्या अपॉइंट हुए हैं, प्रेसिडेंट तमस सुल्योक, ठीक है। अब आप कैसे याद रखोगे, आपको 3 चीजें याद रखनी है, हंगरी के प्रेसिडेंट तमस सुल्योक, है ना। तो अब इसके अंदर आप क्या करोगे, हंगरी मतलब भूखा, ठीक है, तमस से आप वर्ड ले लोगे तामा, ठीक है, तामा जो है वो भूखा है,
ठीक है, और उसको सुलाने के लिए हम उसको हंगरी लेके जा रहे हैं, ठीक है। सुल मतलब सुलाना, सुलाने के लिए हंगरी लेके जाएंगे हम क्योंकि वो भूखा है, ठीक है। ये 3 वर्ड बस, तमस, तामा, सुलाना, हंगरी, ठीक है। 3 वर्ड है, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, हंगरी के न्यू प्रेसिडेंट तमस सुल्योक, ठीक है जी। 134 वोट्स इसको मिले थे। साथ ही में अब कुछ इन्फॉर्मेशन हंगरी के बारे में इंपॉर्टेंट हो जाएगी, न्यूज में है भाई, पढ़ना तो पड़ेगा हंगरी के बारे में, है ना। कैपिटल क्या हो जाएगी इसकी, बुदापेस्ट, ठीक है, बुदापेस्ट हो जाएगी कैपिटल। पीएम है इसके विक्टर ऑर्बन, प्रेसिडेंट तो हमने देख लिया तमस सुल्योक, प्राइम मिनिस्टर भी तो पूछ सकते हैं, हंगरी न्यूज में है ना, हंगरी का वर्ड आ गया, बस उनको वर्ड चाहिए होता है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है बेटा, ठीक है। विक्टर ऑर्बन, इसको कैसे याद रखोगे, तुम्हें मैंने ये तो करवा दिया प्रेसिडेंट। अब विक्ट्री के लिए तामा कहाँ जाएगा, हंगरी, ठीक है। तामा सोने के लिए भी हंगरी जाएगा, खा पी के फिर क्या करेगा, विक्ट्री हो जाएगी उसकी, जीत जाएगा वो। तो ये आपकी विक्ट्री कहाँ हो रही है, हंगरी में हो रही है, ठीक है। एक बार इसकी लोकेशन दिखा देती हूँ आपको, समझ आ गया इतना। पीएम का आप नाम लिख सकते हो, प्रेसिडेंट है तमस सुल्योक, ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स हैव अ लुक, देख सकते हो आप इसकी लोकेशन, ठीक है। हंगरी जिसकी कैपिटल है बुदापेस्ट, ठीक है। और कौन कौन सी कंट्रीज इसको बाउंड कर रही हैं, स्लोवेकिया है, फिर यहाँ पे यूक्रेन देख सकते हो, रोमेनिया है आपके यहाँ पे, सर्बिया है, ठीक है, क्रोशिया है, स्लोवेनिया है, राइट, ठीक है। तो ये सारी इसकी बॉर्डर कंट्रीज हो जाती हैं, इतना ही आपको इसमें याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लियर है इसकी लोकेशन आपको, अगेन इन यूरोप। इतना समझ आ गया है तो एक स्कीम और है, बस उस स्कीम के बारे में समझ ले जरा, ठीक है। लास्ट सेक्शन है आपका 7th, 7 सेक्शन हम कवर करते हैं, लास्ट सेक्शन पे पहुंच गए हैं। एक स्कीम के बारे में और याद कराऊंगी, जल्दी से बढ़ते हैं हम स्कीम की तरफ, ठीक है। राजनाथ सिंह, यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, राजनाथ सिंह, मैंने आपको बोला था आपको चलते फिरते ही न्यूज में वर्ड मिलेगा, तो इसको तो गांठ बांध लो, यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है श्री राजनाथ सिंह, ठीक है, श्री राजनाथ सिंह, रख लोगे याद, इनका नाम हो गया इंपॉर्टेंट। कौन सी स्कीम लॉन्च करी है, अदिति स्कीम, ठीक है, अदिति, और एक और है IDEX, ये कल भी मैंने आपको एक हिंट दिया था इसका कि ये 2 स्कीम्स जो हैं अभी रिसेंटली लॉन्च करी हैं। एक समिट हुई थी न्यू दिल्ली में जिसका नाम था डेफ कनेक्ट, ठीक है। सेक्टर कौन सा हो जाएगा बच्चों, डिफेंस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा डिफेंस। डिफेंस कोलैबोरेशन की बात करी गई है, अपना जो डिफेंस है उसके ऊपर क्या क्या मैकेनिज्म्स हम कर सकते हैं उसको बढ़ावा देने की बात करी गई है, न्यू दिल्ली में ये हुई थी। पहले तो ये हो गया, ठीक है। अब इसी जो आपका ये जो समिट है उसी के अंदर इन 2 स्कीम्स को लॉन्च करा है, ठीक है। IDX क्या है, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, ठीक है, समझ आ गया इतना। इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, जिसमें 25 करोड़ का ग्रांट मिलेगा, ठीक है। इनोवेशन स्टूडेंट्स क्या होता है, मतलब कि डिफेंस सेक्टर में जो प्रोटोटाइप्स बनेंगे, जो इनोवेशन होगा, जो लोग काम करेंगे, उनको रिसर्च और इनोवेशन करने के लिए सरकार पैसे देती है, स्टार्टअप्स को भी देती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो कितना यहाँ पे सेट करा गया है, 25 करोड़ जो है ग्रांट इन एड, ग्रांट देती है गवर्नमेंट, ठीक है, R&D करने के लिए। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और टोटल जो दिया गया है इसके अंदर दोनों स्कीम्स का 750 करोड़ है, ठीक है, अदिति और IDX 750 करोड़ इस स्कीम में। साथ ही में स्टूडेंट्स एक और जो समिट थी डिफेंस को लेकर, इंडक्स थी एक समिट, इंडक्स, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में। अब यू से तो UK भी होता है और US भी होता है, IND तो इंडिया हो गया, है ना। तो तुम्हें X और S को साथ में लिंक करना है, X और S सेम लगते हैं बोलने में, K का तो कोई नाता ही नहीं है दूर दूर तक, तो तुम्हें याद रखना है इंडिया और US का है ये, इंडिया प्लस US, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। इंडक्स जो कि आपका फरवरी में ही हुई है अभी ये रिसेंटली 2024 में, इंडिया और
इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर डिफेंस कोलैबोरेशन करने के लिए। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको, इतने पॉइंट्स याद रख लोगे। ये 2 स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इनको लॉन्च करा है। ये डिफेंस की स्कीम्स हैं, सिर्फ नाम आएंगे अदिति और IDX, कोई फुल फॉर्म नहीं आएगा। यू जस्ट हैव टू लिंक कि ये डिफेंस सेक्टर की स्कीम्स हैं। समझ आ गया स्टूडेंट्स? गॉट इट? नाउ जल्दी से मूव करते हैं हम अपने MCQ सेक्शन की तरफ। ठीक है, 70 पे 70 7 MCQs, क्विकली रहेगा ये बहुत। अब आपकी बारी है, मैंने आपको समझा दिया, जितना तुमने सुनना था समझना था, अब आपको आंसर करना है। 15 सेकंड का टाइम है, फटाफट आंसर करते जाओ। ठीक है, और देखो कितना आपको याद हुआ है। समझ गए? तो फर्स्ट MCQ है स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज 54th DG लेवल BGB BSF बॉर्डर कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड। अब ये BBB वर्ड बहुत न्यूज में है, चलो बताओ। न्यू दिल्ली, ढाका, कोलकाता और सिलहट। व्हाट इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स? क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? द आंसर इज ढाका। ठीक है, ढाका कहाँ पे है? बांग्लादेश, बांग्लादेश की कैपिटल आई हैव टोल्ड यू। और आपका देखो ना BGB, क्या है BGB का मतलब? बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ना, BSF और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, बांग्लादेश के बॉर्डर को गार्ड करने के लिए ये रिसेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी। 54 थी DG लेवल। ठीक है, अब देखो B से क्या है? बांग्लादेश, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, आंसर हो जाएगा ढाका, सिंपल। ठीक है, BSF कब बना था आपका? 1965 में, ये भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हेडक्वार्टर्स इसके न्यू दिल्ली में ही है। ठीक है, क्लियर है इतना? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट MCQ। सेकेंड क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो रेल सर्विस वॉज इनॉग्रेटेड। कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं है, अभी ही बताया है। क्या है राइट आंसर? मुंबई, कोची, चेन्नई और कोलकाता। जल्दी से बताओ, 10 सेकेंड है, याद होना चाहिए अब तो। ये कहाँ पहुंच गया है अंडर वाटर मेट्रो? मेट्रो कहाँ तक पहुंच गई है? कोलकाता तक। ठीक है, वेस्ट बंगाल तक, तो कोलकाता इज द राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इनॉग्रेट करी है PM मोदी जी ने। हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड सेक्शन है इसका, और ये पहला जो है अंडर वाटर टनल बन गया है। हुगली रिवर भी आपको याद रखनी है। ठीक है, हुगली रिवर इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, क्लियर है इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। और जो आपके फैक्ट्स थे वेस्ट बंगाल के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, यू हैव टू मेक नोट्स। Who among the following released report on India's care economy unlocking opportunities? बताइए जल्दी से। India's care economy unlocking opportunities, किन्होंने रिपोर्ट रिलीज करी है? The answer will be D, स्मृति ईरानी जी। ठीक है, तो स्मृति ईरानी और इकोनॉमी, ईरानी और इकोनॉमी, ईरानी और इकोनॉमी याद रखना है इस वाले फैक्ट को भी। डायरेक्टर जनरल कौन हो जाते हैं यहाँ पे आपके? चंद्रजीत बनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स, CII में इसको लॉन्च करा गया है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इसके डायरेक्टर जनरल चंद्रजीत बनर्जी हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिसेंटली रिपोर्ट रिलीज करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कोल माइंस इज सेट टू बिकम लार्जेस्ट कोल माइन इन एशिया। एशिया की सबसे बड़ी कोल माइन कौन सी बन जाएगी? बताइए। कोरबा कोल माइन, रानीगंज कोल माइन, गेवरा या फिर धनबाद? क्विकली जल्दी बताइए। राइट आंसर विल बी गेवरा कोल माइन। ठीक है, गेवरा, गेवरा। तो गेवरा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, और गेवरा कोल माइन आपको GCM, सी से आपका कोल या फिर खाली GC भी आप याद रख सकते हो, गेवरा और कोल माइन। ठीक है, रानीगंज सबसे पुरानी थी आपकी। ठीक है, रानीगंज जो है वो वेस्ट बंगाल में है, ओल्डेस्ट है ये, इसका फैक्ट ये हो गया, ये ओल्डेस्ट है और कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कोल जो है आपका फॉसिल फ्यूल होता है, काफी मिलियन साल लग जाते हैं बनने में इसको। अलग अलग वैरायटी का कोल होता है, पीट होता है, एंथ्रासाइट होता है, बिटुमिनस होता है। ठीक है, सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है एंथ्रासाइट की, 95% कार्बन पाया जाता है इसमें। ठीक है, साथ ही में आपका पीट होता है जिसमें सबसे कम पाया जाता है। एक लिग्नाइट भी होता है, लिग्नाइट। ठीक है,
और एक होता है बिटुमिनस, जो कि इंडिया में पाया जाता है। 70% के अराउंड इसमें क्या होता है, कार्बन कंटेंट होता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, याद रख लेंगे इतने फैक्ट्स। फिफ्थ एमसीक्यू की ओर बढ़े। ठीक है, ये कोल के टाइप्स हैं। राइट आंसर यहाँ पे गेवरा कोल माइन हो जाएगा। लार्जेस्ट कोल माइन इन एशिया, एशिया की। ठीक है, वर्ल्ड नहीं रखना है यहाँ पे याद, आपको एशिया वर्ड याद रखना है, लार्जेस्ट याद रखना है और गेवरा कोल माइन, 3 वर्ड को कनेक्ट करना है। ठीक है, क्लियर है? बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। In which of the following cities 9th National Conference on Economics of Competition Law was held? Economics of Competition Law, इस पे कॉन्फ्रेंस हुई है, कहाँ पे हुई है बताओ? जी स्टूडेंट्स, द राइट आंसर विल बी न्यू दिल्ली। ठीक है, इसका राइट आंसर न्यू दिल्ली है, जिसमें आपका जो ये एस्टेब्लिशमेंट है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्होंने जो है ये ऑर्गेनाइज करी है कॉन्फ्रेंस, जिसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है 2003 में हुई थी। ठीक है, 2003 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसके अंदर चेयरपर्सन और 6 मेंबर रहते हैं। स्टैट्यूटरी बॉडी होती है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में। ठीक है, याद रखेंगे इतना। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये रिसेंट कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई है। नेक्स्ट हो जाता है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इंडियाज फर्स्ट सिटी स्पेसिफिक जीरो कार्बन बिल्डिंग्स एक्शन प्लान वाज लॉन्च्ड? जीरो कार्बन बिल्डिंग्स एक्शन प्लान वाज लॉन्च्ड, बताइए स्टूडेंट्स। द राइट आंसर विल बी जीरो कार्बन बिल्डिंग्स एक्शन प्लान। इन्वायरमेंट फ्रेंडली सॉल्यूशन लॉन्च कर रहे हैं वो, ग्रीन बिल्डिंग्स, जीरो कार्बन बिल्डिंग्स। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, नागपुर। ठीक है, नागपुर बिकम्स द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है इतना? एक लास्ट क्वेश्चन और है आपकी स्क्रीन पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इसके बारे में बता चुकी हूँ मैं आपको। कहाँ पे लोकेटेड है बताइए? रिसेंटली न्यूज में था, PFBR। 10 सेकेंड्स। गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान। राइट आंसर इज तमिलनाडु। तमिलनाडु के कलपक्कम रीजन में, मैंने कल ही बताया है आपको, ये कलपक्कम रीजन तमिलनाडु। ठीक है, जहाँ पे पहला इंडिजीनियस न्यूक्लियर रिएक्टर यानी कि प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इसको इनॉग्रेट करा गया है। ठीक है, तो आपका जो तारापुर है वो आपका गुजरात में है। डिफरेंट न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, जो अलग अलग स्टेट में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो काकरापर आपका गुजरात में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, और ये तमिलनाडु आपका इसका रिएक्टर का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? इतनी बातें आपको याद रखनी है आज की क्लास से। सारे MCQ की नॉलेज और जितनी भी न्यूज़ हैं उनके स्टैटिक पॉइंट्स भी आपको अच्छे से रोज नोट डाउन करते हैं। ठीक है, आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई स्कीम नहीं समझ आई है, डेफिनेटली आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल शाम को 7 बजे फिर से अगली खबर में। रिवीजन ज़रूर कर लेना, नोट्स को ज़रूर बना लेना, और डेली बेसिस पे आपको वो आधा पेज भी नहीं बनेगा आपका एक दिन का, है ना, सिर्फ 10-15 लाइंस में कंप्लीट, उसको आपको एक बार पढ़ के कल वापस मिलना है और फिर अपना MCQ का स्कोर इम्प्रूव करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। थैंक यू।